दोस्तों बिहार के अलग अलग कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं उनसे ऑलरेडी वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी जो ट्रेनें हैं हाईटेक सुविधाओं से लैस जो गाड़ियां हैं भी इनकी शुरुआत रेलवे द्वारा हो चुकी है। लेकिन बात करें रक्सौल की तो रक्सौल से अभी भी ऐसी जो कोई ट्रेन है वो ऑरिजिनेट नहीं करती है। रेलवे ने इसकी जो सौगात है वो अभी तक रक्सौल रेलवे स्टेशन को नहीं दिया है। लेकिन अब फाइनली रक्सौल से कोलकाता के लिए जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी अब शुरुआत होने जा रही है और साथ ही अमृत भारत गाड़ी के रिगार्डिंग भी बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है रक्सौल वासियों के लिए, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरे डिटेल में कि रक्सौल से हावड़ा के लिए ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत कब रेलवे करने जा रही है, रक्सौल से कब रक्सौल वासियों का इंतजार खत्म होगा। इसके अलावा अमृत भारत के रिगार्डिंग क्या अपडेट दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको भी पूरा डिटेल जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रक्सौल से शुरू होने वाली वंदे भारत के रिगार्डिंग इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों रक्सौल से शुरू होने वाली वंदे भारत के रिगार्डिंग हाल ही में एक जो नया अपडेट है वो मिला है और इसके माध्यम से ही बहुत सारी जो नई जानकारी है वो रक्सौल से शुरू होने वाली ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसको लेकर सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें रिपोर्ट्स की तो भारत नेपाल सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन यानी कि रक्सौल जंक्शन से वंदे भारत एंड इसके साथ ही जो अमृत भारत गाड़ी है ये ट्रेनें चलाने की योजना है जैसे कि आपको पता होगा। और इस संबंध में रेलवे की जो कवायद है वो अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। बाकी डीआरएम विनय श्रीवास्तव द्वारा पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय के माध्यम से पहले ही रेलवे बोर्ड के साथ रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था और अब इस प्रस्ताव को लेकर स्वीकृति मिलने की जो उम्मीद है, अप्रूवल मिलने का जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी इस नई वंदे भारत के रिगार्डिंग शुरू हो चुका है रक्सौल हावड़ा रूट के लिए। बाकी रक्सौल से वंदे भारत एंड साथ ही जो अमृत भारत अत्याधुनिक ट्रेनें हैं इनके सुचारू संचालन एंड रख रखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि ओएजी के संशोधन कार्य के लिए करीब 65 लाख का जो टेंडर है वो भी जारी कर दिया है। वहीं रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यह टेंडर रक्सौल में ट्रेनों के रखरखाव सीड एंड पिट लाइनों के पास बिजली ओवरहेड लाइनों में जरूरी जो बदलाव है और साथ ही जो अपग्रेड है उसके लिए जारी किया गया है। बाकी वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं ये ट्रेनें नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा रफ्तार में चलती है और इन्हें विशेष बिजली आपूर्ति एंड इसके अलावा रख रखाव की जो सुविधा है उसकी जरूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सारे काम है उसको करने के लिए रेलवे की कवायद अब काफी तेज हो गया है। बाकी ओएजी में संशोधन से ये ट्रेनें रक्सौल में सुनिश्चित एंड प्रभावी ढंग से सर्विस की जा सकेगी और इसके साथ ही सहरसा में भी अत्याधुनिक वॉशिंग पिट बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है जैसे कि आपको पता चल चुका होगा और इसके टेंडर को रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी के साथ शेयर की गई है। बाकी दोस्तों ये जो पहल है वो रक्सौल रेलवे स्टेशन के अहम रख रखाव हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। बाकी टेंडर से बिजली के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा और जो इन प्रीमियम ट्रेनों के संचालन में अहम भूमिका भी निभाएगा। बाकी रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका मानना ये है कि इन सुविधाओं के विकसित होने से रक्सौल से खुलने वाली या फिर गुजरने वाली वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी जो ट्रेनें हैं उसको विश्वसनीयता एंड उपलब्धता में सुधार होगा। बाकी वहीं क्षेत्र में इन गाड़ियों के माध्यम से जो रेल कनेक्टिविटी है उसको भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा और इसी सभी उम्मीदों के साथ रक्सौल से कोलकाता के लिए वंदे भारत एंड जो अमृत भारत जैसी गाड़ियां हैं इनको शुरू करने से पहले ये जो सारे काम है वो रक्सौल के लिए शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों कहने के ये सारे काम हमें इशारा कर रही है कि रक्सौल वासियों का जो लंबा इंतजार है वंदे भारत एंड अमृत भारत गाड़ियों को लेकर वो रेलवे अब खत्म करने वाली है। सारे जो काम है उसको तेजी से रेलवे ने शुरू कर दिया है, इसको लेकर कवायद शुरू हो गया है। बाकी एक बार सारे काम पूरा हो जाने के बाद मतलब की जो सारे ओएची से जुड़े काम है उसको पूरा किए जाने के बाद वंदे भारत गाड़ी के जो ट्रायल रन है वो भी रेलवे कंडक्ट करने वाली है। हावड़ा के लिए रक्सौल से गाड़ी ओरिजिनेट करेगी। इसके माध्यम से दोस्तों रक्सौल से हावड़ा के लिए चल रही जो मिथिला एक्सप्रेस गाड़ी है इसके ऊपर से वेटिंग के लोड को काफी हद तक कम किए जाने में मदद मिलेगी। और आपको पता ही होगा कि रक्सौल से हावड़ा वाले रूट पर ट्रेनों की भारी कमी है और इससे यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। खासकर अगर किसी भी फेस्टिवल टाइम की बात की जाए तो किसी भी फेस्टिवल के टाइम में इस रूट पर टिकट मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। और एक्चुअली रक्सौल रेलवे स्टेशन भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है तो ऐसे में भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल के जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली, हावड़ा जैसे, मुंबई जैसे जो इम्पोर्टेंट रूट है उन पर नेपालियों का भी बहुत बड़ी संख्या में यात्रा देखने को मिलता है। तो ऐसे में नेपाल बॉर्डर पर स्थित ये जो रेलवे स्टेशन है रक्सौल जंक्शन, यहाँ से वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत होने के बाद हावड़ा की जो यात्रा है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही अमृत भारत गाड़ी को भी चलाने का योजना है रक्सौल से हावड़ा के लिए। बाकी इन दोनों गाड़ियों के लिए रक्सौल से हावड़ा के बीच में सबसे बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इन गाड़ियों का जो शुरुआत है वो साल 2025 खत्म होने से पहले रेलवे कर पाती है या फिर नहीं। एंड इनसे जुड़े जो भी मेरे पास नए अपडेट
अपडेट मिलते हैं आगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले वीडियो के माध्यम से। बाकी फिलहाल दोस्तों यही था रक्सौल जंक्शन से आया शुरू होने वाली वंदे भारत एंड अमृत भारत के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।